हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक डिफिनेशन देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल की हेल्प से उससे और अच्छे से समझेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी जो डिफिनेशन होती है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन विदाउट एनी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, रिडक्शन etc is said to be one exact differential equation. Is said to be on exact differential equation. It means कि किसी भी अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव को वो ऑब्टेन करेगी डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन को हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करेंगे विदाउट एनी ऑपरेशन। डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसी अदर ऑपरेशन से, जस्ट लाइक जो हमारी ये हो जाएगी एनी ऑपरेशन of multiplication, elimination, reduction etc. तो is said to be on exact differential equation. Thus a differential equation of the form m dx plus n dy equal to 0, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ कैन बी obtained directly by differentiating the equation। तो ये जो हमारा फॉर्म है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का है और यहाँ पे डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन द इक्वेशन u of x comma y equal to c which is its primitive, that is du equal to m dx प्लस एन डी वाई। तो इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझते हैं हमारा किस तरह का ये होगा। तो यहाँ पे जो ये फंक्शन है विच इज़ इट्स प्रीमिटिव, तो जब भी इसकी डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा टर्म आएगा डी यू इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। सो जस्ट एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे समझते हैं। तो जस्ट लाइक कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0, ये इज़ अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे जो x है वो m को डिनोट कर रहा है एंड ये जो हमारा है वो n को डिनोट कर रहा है। तो अब ये हम इसकी प्रीमिटिव चेक करेंगे, दैट इज़ अगर हमारा जो प्रीमिटिव है u ऑफ x कॉमा वाई, तो जस्ट लाइक अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ये हमारा फंक्शन है। अब इसकी हम प्रीमिटिव इसकी चेक करेंगे तो यहाँ पे जब इसकी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2x dx प्लस 2y dy इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो x dx प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0 और ये x dx प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो दिस इज ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आया इसकी। तो हम इसे कह सकते हैं कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इट्स प्रीमिटिव। तो ये हमारा ऑब्टेन्ड हो रहा है, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की ये कंडीशन है। सो हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा चेक नहीं करेंगे कि वो हमारा प्रीमिटिव है या नहीं है। इसके लिए एक मेथड आती है, थ्योरम्स आते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का, जो हम थ्योरम देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहाँ पे हमारी जो थ्योरम होती है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द differential equation m dx plus n dy equal to 0 to be exact is del m upon del y equal to del n
अपॉन डेल एक्स। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन कब एग्जैक्ट होगी, इस फॉर्म में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और यहाँ पे ये थ्योरम कह रही है कि द नेसेसरी कंडीशन, फर्स्ट हमारा नेसेसरी, दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है तो इक्वल टू हमारा ये आना चाहिए, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। और सफिशिएंट कंडीशन अगर ये है तो हमारा ये होना चाहिए, इस थ्योरम का ये कहना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी डिफरेंशियल को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो हमें ये थ्योरम्स प्रूव नहीं करनी है, बस इसकी मेथड हम जान लेंगे क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल 1 + 4xy + 2y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx प्लस ब्रैकेट 1 + 4xy + 2x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dy इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म है ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम इसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से चेक करेंगे, तो ये इस कंडीशन में m dx प्लस n dy, जो हमारे dx के मल्टीपल में होता है उसे हम m यहाँ पे मानते हैं, और dy के मल्टीपल में जो हमारा होता है उसे n मानते हैं। तो जब यहाँ पे डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स हमें निकालनी है, मतलब हमें इसकी पार्शियल डेरिवेटिव निकालनी है। हम यहाँ पे हेयर m इक्वल टू 1 + 4xy + 2y स्क्वायर, ये हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। एंड n इक्वल टू 1 + 4xy + 2x स्क्वायर। तो हम इसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंडीशन है कि इस फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए और ये हमें सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इस कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसकी पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे dy के रिस्पेक्ट में करना है। तो dy के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसके लिए x का जो भी यहाँ पे x का टर्म है, x की वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 + 4 इंटू एक्स कॉन्स्टेंट है, तो y की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस, जब यहाँ पे y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू वाई, देन यहाँ पे हमारी आ जाएगी 4x + 4y। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये डेल n वाई डेल एक्स, ये डेल n वाई डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में इसकी पार्शियल डेरिवेटिव निकालनी है। तो डेल n वाई डेल एक्स इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये x के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ +4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई कॉन्स्टेंट है और प्लस 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस 4 इंटू एक्स। तो डेल n वाई डेल एक्स, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा डेल n वाई डेल एक्स इक्वल टू 4y + 4x, तो ये इक्वल्स आ रहे हैं, दोनों हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो इस कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर डेल m बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल n बाई, यहाँ डेल m बाई डेल वाई होगा, डेल वाई के रिस्पेक्ट में निकालें और इक्वल टू डेल n वाई डेल एक्स। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई, तो इज सेटिस्फाई, तो इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमें इसकी सॉल्यूशन, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी सॉल्यूशन निकालनी है। तो हम किस तरह से निकालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। अब इसकी हमारे पास सॉल्यूशन निकालिए जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, जो m इक्वल टू जो dx के साथ मल्टीप्लाई में m होता है उसकी इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में करते हैं, प्लस इंटीग्रेशन
इनकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो बट इसमें कंडीशन है टर्म्स ऑफ इन नॉट कंटेनिंग ऑफ एक्स, और इसे dy के रिस्पेक्ट में करते इक्वल टू c। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जब ये फंक्शन हमारा सेटिस्फाई होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें ये फार्मूला लगाने होते हैं। तो यहाँ पे जब ये फार्मूला हम लगाएंगे तो यहाँ पे इट मीन्स कि यहाँ dx के मल्टीपल में जो m होता है वो dx के साथ इंटीग्रेशन होता है, बट इन का जो टर्म होता है टर्म्स ऑफ इन नॉट कंटेनिंग ऑफ x, इनके वैसे टर्म हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें x कंटेन नहीं हो, जो x से फ्री हो, रिमूव, अगर x मल्टीपल में हो तो उस वाले टर्म को हम नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारा कुछ कंडीशन होता है। तो अभी हम ये क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, तो इसी क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा m वाला पार्ट है एंड ये वाला n वाला पार्ट है। तो नाउ इंटीग्रेशन जब निकालेंगे यहाँ पे, तो ये m वाला पार्ट x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो 1 + 4xy प्लस 2y² dx प्लस यहाँ पे इनकी वो टर्म्स लेनी है जिसमें x नहीं हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x इसमें भी मल्टीपल है और ये भी हमारा x का टर्म है, बट इसमें कांस्टेंट टर्म है जिसमें x मल्टीपल नहीं है, इसमें कंटेन नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे इसे कांस्टेंट ले लेंगे, तो ये 1 × dy इक्वल टू c। तब ये अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। ये 1 है, तो 1 का जब 1 से dx में मल्टीप्लाई करेंगे तो dx प्लस इंटीग्रेशन 4xy × dx प्लस 2y² dx प्लस इंटीग्रेशन dy इक्वल टू c। देन यहाँ पे ये y वाला जो टर्म है हमारा कांस्टेंट है क्योंकि ये dx के रिस्पेक्ट में है, ये भी y² है जो कांस्टेंट है क्योंकि ये इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो हम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे dx की इंटीग्रेशन x होती है प्लस 4 × y, क्योंकि ये 4 × y कांस्टेंट है, और x की इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 2 × y² और dx की इंटीग्रेशन x प्लस dy की इंटीग्रेशन y हो जाएगी इक्वल टू c। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो x प्लस 2y × x² प्लस 2y² × x प्लस y इक्वल टू c। तो ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया। तो हम इसे अरेंज कर लिख सकते हैं 2yx² प्लस 2xy² प्लस x प्लस y इक्वल टू c। तो which is required solution। सो इस क्वेश्चन की ये आंसर आई है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व ब्रैकेट x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज dy माइनस ब्रैकेट x माइनस वाई इंटू dx इक्वल टू 0। तो ये हमारा सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा है या नहीं इसे पहले सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इसे भी इसी तरह से बनाते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 1 तो गिवन हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। देन तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि माइनस में ये dx के मल्टीपल में ये फंक्शन है एक्स वाई की। तो हम इसमें क्या करते हैं, बिकॉज हम ऐसे भी बना सकते हैं बट इसमें माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारा माइनस से मल्टीप्लाई कर कॉमन लेकर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स
और ये पॉजिटिव है तो ये माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा m हो जाएगा ये वाला पार्ट और ये n हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ हेयर m इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड n इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ब्रैकेट में ये माइनस हमारा मल्टीपल में होगा क्योंकि इसका फॉर्म जो हमारा है अभी हम जस्ट देखें m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 ये फॉर्म होता है। तो इसमें हमारा ये पॉजिटिव होता है। तो अगर आपकी इक्वेशन में माइनस हो तो यहाँ पे आपको माइनस लेना होगा। अब इसकी हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे m को y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में। सो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव डेल m बाई डेल y इक्वल टू यहाँ पे x माइनस वाई है तो y के रिस्पेक्ट में तो x हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो 0 माइनस 1 तो डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस 1। सो जब n का फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो डेल n बाई डेल x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ये माइनस हमारा मल्टीपल में है और x के रिस्पेक्ट में है तो x की डेरिवेटिव 1 और y की डेरिवेटिव 0 तो इक्वल टू माइनस 1 डेल n बाई डेल एक्स। सो ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है तो देयरफॉर डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स। सो जब हमें ये पता चल गई कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो देयरफॉर द गिवन differential equation is exact, hence solution it will be। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा m वाले पार्ट को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हम यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन और ये इनका मतलब विदाउट कंटेनिंग x तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x ये x कंटेन नहीं होनी चाहिए और ये dy के रिस्पेक्ट में होती है इक्वल टू c। अब इसमें जो हमारा m इक्वल टू जो हमारा फंक्शन है तो दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू हमारा x माइनस वाई है इंटू डी एक्स प्लस अब इसमें हमारा यहाँ पे n का फंक्शन जो है माइनस ब्रैकेट x प्लस वाई तो यहाँ पे x को कंटेन नहीं करना है y को कंटेन करना है। तो यहाँ पे y और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई हो जाएगा। सो यहाँ माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू सी। अब इसकी इंटीग्रेशन हम निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन y डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस वाई डी वाई इक्वल टू सी। तो दिस इम्प्लाइज x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई हमारा कांस्टेंट है तो y इंटू एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन x हो जाएगी और ये माइनस वाई है और डी वाई के रिस्पेक्ट में है तो ये माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी। तो देयरफॉर ये हमारा वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई इंटू एक्स इक्वल टू सी। तो विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन को डी हम लोग लिखते हैं और यहाँ पे हमारा इक्वेशन है 2x³ माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2x इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है।
अब इसमें भी हम सबसे पहले इसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इसे सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन हमारा है इंटू डी एक्स माइनस ये फंक्शन है इंटू डी वाई, तो ये हमारा एम हो जाएगा एंड ये हमारा एन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर एम इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 एंड एन इक्वल टू ये माइनस में है तो ये हमारा मेथड पॉजिटिव होती है, तो यह माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2x। सो अब इसकी पार्शियल डेरिवेटिव निकाल देंगे तो यहाँ पर डेल एम बाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये आपको ध्यान रखनी होगी कि डेल एम की पार्शियल डेरिवेटिव बाई के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो यहाँ पे बाई के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो एक्स हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे एक्स इंटू 2 इंटू वाई और यहाँ पे माइनस 2 इंटू 1 प्लस 0, तो ये इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 2। सो डेल एम बाई डेल वाई। सो यहाँ पे हम n की डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, n की डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये डेल एन बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इक्वल टू यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर तो 2x इंटू वाई, वाई हमारा कांस्टेंट है, प्लस 2 इंटू एक्स तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू माइनस 2xy माइनस 2। तो यहाँ पे हमारा सेटिस्फाई हो रहा है डेल एन बाई डेल एक्स, तो देयर फोर डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। सो जब ये हमारा सेटिस्फाई हो गया तो हम यहाँ पे इसे शो कर सकते हैं, देयर फोर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, hence solution hence solution will be integration m dx plus integration terms of n not containing x, तो x की टर्म्स हमें कंटेन नहीं होनी चाहिए और ये dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा इक्वल टू c। तो हमारे पास m की वैल्यू इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में हमारा 2x³ माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू dx प्लस, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं n का वैसा टर्म लेना है जिसमें x कंटेन नहीं हो, तो यहाँ पे हम लोगों का जो टर्म्स है जिसमें दोनों में x कंटेन है तो इसलिए ये हमारा 0 हो जाएगा इंटू डी वाई इक्वल टू सी। तो दिस इम्प्लाइज, अब इसे हम लोग अलग अलग कर लेते तो यहाँ हो जाएगा 2x³ dx माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर dx माइनस 2y इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 3dx, और ये हमारा तो 0 टर्म है तो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू c। अब यहाँ पे जो ये हमारा बाई जो है dx के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा बाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x की इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4 माइनस, अब ये x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स, और ये हमारा 0 हो गया इक्वल टू सी। अब ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो हमारा वैल्यू आ जाएगा एक्स टू द पावर 4/2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x इंटू वाई प्लस 3x इक्वल टू सी। तो ये हमारा आंसर हुआ विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये हमारा कुछ बेसिक एग्जाम्पल के साथ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।